हाय यूट्यूबर्स, ये हमारा एक और बैटरी पैक है जो लिथियम आयरन फॉस्फेट का। ये 100 एम्पेयर का है, लेकिन इसमें दूसरे सेल्स हैं, ये चेंज हैं। और ये इसकी परफॉर्मेंस जो है ना, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। अभी हम इसके ऊपर टेस्टिंग रन की है। आप देखें 1 घंटा हो चुका है लोड को, और लोड जो था वो हमारा 6.7 एम्पेयर्स का है, और 6.9 एम्पेयर आवर जो है ना वो ड्रॉ हो चुके हैं 1 घंटे के अंदर। इसके वोल्टेजेस अगर देखें इस वाले बैटरी पैक के, तो पहले वाले के 12.7 पर स्टेबल थे, इसके 12.8 पर स्टेबल है। और 86 वाट आवर जो है ना वाट्स का लोड चल रहा है। 90 वाट आवर लोड ऑलरेडी चल चुका है। इसके पहले वाले बैटरी पैक से थोड़ी सी चेंज रीडिंग्स हैं। और 261 जो है ना मिली ओम, ये मिली ओम में इसकी रेजिस्टेंस आ रही है पूरे बैटरी पैक की। और 1.9 ओम जो है ना वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो कि वायर्स की और इन चीज़ों की रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास 7 एम्पेयर आवर का लोड चल चुका है, 1 घंटा और 2 मिनट हो चुके हैं, 12.7 पर वोल्टेज स्टेबल हैं। तो अभी हमें देखना ये है कि इस बैटरी पैक के जो पर सेल वोल्टेजेस हैं उनकी क्या कंडीशन है, उन्हें भी हमें चेक करना है। सबसे पहले तो हम ओवरऑल वोल्टेजेस देखते हैं। ओवरऑल वोल्टेजेस हमारे पास आप देखें 12.91 है। पहले वाले 98 है, सॉरी 12.98। और ये जो 98 वोल्टेजेस है ना, सॉरी थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक्चुअली वो ब्लिंक कर रही है लाइट की आने जाने की वजह से। अच्छा, ये देखें 12.98 पर है, मतलब कि 13 पर। इसको हम लोड अलग करके भी वोल्टेजेस देखेंगे कि 1 घंटा लोड चलने के बाद भी वोल्टेजेस कहाँ पर स्टेबल होते हैं। अभी जैसे ये 12.98 पर स्टेबल है। अब हमें देखना है पर सेल के कितने वोल्टेजेस हैं। तो अब हम पर सेल के चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3.26 हैं। सेकंड सेल पर हम चेक करते हैं तो इस पे 3.25 हैं। थर्ड पे हम चेक करते हैं, थर्ड सेल पे, तो 3.23 हमारे पास आ रहे हैं। मतलब 0.2 का डिफरेंस है फर्स्ट सेल के कंपेयर करें, 3.23। और हम लास्ट वाले को चेक करते हैं, फोर्थ को, ये भी 3.23। इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा बैटरी पैक जो है ना, चारों सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बैलेंस्ड डिस्चार्ज हो रहे हैं 1 घंटा लोड चलने के बाद भी। मतलब 1 घंटा लोड चल चुका है, 93 वाट आवर्स का लोड हो चुका है। वोल्टेजेस 12.8 पर स्टेबल है। 7.2 एम्पेयर जो है ना करंट इन सेल से ड्रॉ हो चुका है 12 वोल्ट का। और 12.8 पर जो वोल्टेज स्टेबल है। और वैसे ओवरऑल हम बैटरी के देखें तो वो 12.98 पर है। ये लोड के बीच में लगा है, इन लोड इन लाइन है, इसलिए इस मीटर का एक पॉइंट थोड़ा सा कम आ रहा है, और थोड़ी बहुत जो है ना वेरिएशंस भी आ जाती हैं। तो लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखें तो परफॉर्मेंस की हम बात करें तो 12.8 पर ही स्टेबल है। 1 घंटे से लोड चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि लोड डिसकनेक्ट करने के बाद कितने वोल्टेजेस पर ये बैटरी पैक जाता है। यहाँ से एक्चुअल जो है ना हमें पता चलेगी कंडीशन, क्योंकि ये तो लोड पर वोल्टेजेस डाउन हुआ है ना। अब हमने लोड हटा दिया है, देखें अब टाइम रुक चुका है, यहाँ पे टाइम स्टॉप हो गया। बैटरी की ये कंडीशन है, बैटरी इतनी जो है ना यूज़ हुई है। और स्टार्ट में तो खैर ये जल्दी वोल्टेजेस डाउन होते ही हैं। अच्छा, 13.2 पर जो है ना हमारा बैटरी पैक है। मतलब इसमें और फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंस आया, वो 13.1 पर था, ये 13.2 पर है। सेम हमने लोड चलाया है, सेम टाइम इसको दिया है, सेम सारी चीज़ें थी। और बिल्कुल यहीं पर ही हमने सेटअप किया है, सिर्फ हमने सेल्स चेंज किए, यहाँ से इनके कनेक्शंस चेंज किए बस। और ये 13.2 पर है। तो अब हम इसके बैटरी के वोल्टेजेस देखते हैं वो कितने आ रहे हैं, वो कहाँ पर है। तो ये 13.34 पर है। तो ये जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज होती हैं, इनका बैकअप इसीलिए ज़्यादा होता है कि इनके वोल्टेजेस बिल्कुल स्लोली डाउन होते हैं। और आप देखें इतना, मतलब 1 घंटे का लोड भी चला है, 7.3 एम्पेयर्स का लोड चल चुका है। मतलब 3 एम्पेयर और होगा ना, तो आप ये समझ लें 10% के करीब करीब बैटरी में से कैपेसिटी यूज़ हुई है, 10% के करीब। और इसके बावजूद फिर भी आप देखें कि 13.2 पर वोल्टेजेस हैं। और लीड एसिड अगर आप देखते हैं तो वो इस टाइम पर अगर इस तरह से लोड चला के इसके कंपैरिजन करें, वो 12.6 पर या 12.5 पर आ चुकी होगी। ये मज़ीद भी 20 to 30% लोड चलाने के बाद जो है ना कहीं जाके ये मतलब 12.23 पे, वो सॉरी 12.4 या 5 तक पहुंचेगी। तो इसीलिए लिथियम आयरन फॉस्फेट्स का बैकअप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इनका बैकअप होता है। ये स्लोली जो है ना वो
डाउन होते हैं, स्लो डिस्चार्ज होते हैं, लंबे टाइम के लिए चलते हैं, कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है। अब ये जो बैटरी पैक है ये 100 एम्पेयर्स का है ये बैटरी पैक, और बिल्कुल दूसरी लीड एसिड के मुकाबले में आप देखें तो ये छोटा बैटरी पैक है। इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा है, स्मॉल है। ये आप देख लें इसको, और इसका वेट जो है ना वो 10 kg तक आता है। इसको रखना उठाना हर जगह इजी होता है। आप चाहें तो रूम में रखें, यूपीएस के साथ यूज़ करें। यूपीएस के लिए बेस्ट बैटरीज हैं क्योंकि इसके वोल्टेजेस बिल्कुल एक्यूरेट यूपीएस पर आते हैं, इन्वर्टर्स पर आते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ बगैर किसी सेटिंग के डायरेक्टली आप इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, लोड ले सकते हैं। आप डीसी लोड चाहे इसके ऊपर चलाना चाहें, चाहे इन्वर्टर के थ्रू एसी लोड चलाना चाहें, आप वो भी इजीली चला सकते हैं। उसके अलावा इन सेल्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत लॉन्ग इनकी लाइफ होती है। इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 3000 से 5000 तक के जो है ना लाइफ साइकिल्स होते हैं। और अगर 5000 लाइफ साइकिल्स की आप कैलकुलेशन करें, अगर पर डे में आप एक लाइफ साइकिल एक सेल का यूज़ करते हैं बैटरी पैक का पर डे में, तो मतलब एक दफ़ा आप फुल डिस्चार्ज करते हैं फिर आप चार्ज करते हैं, एक लाइफ साइकिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं पर डे में, तो फिर भी इनकी लाइफ 13.5 साल तक जाती है, 14.5 साल फिर भी इनकी लाइफ चली जाती है। और अगर ये बैटरीज जिस तरह से मिल रही हैं आपको, जिस प्राइस रेंज पर और जिस हिसाब से, अगर इनको आप 5 साल भी चलाते हैं तो ये बहुत आपके लिए जो है ना बेनिफिशियल हो जाती हैं, आपकी सेविंग में आती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने ये जो बैटरी पैक है ना 100 एम्पेयर वाला, ये आप समझ लें ये बैकअप इस तरह से दे रहा है जैसे 200 एम्पेयर का लीड एसिड या ट्यूबलर जो है ना बैटरीज वो 150 वाली या इस तरह वाली होती हैं। अब ट्यूबलर की भी प्राइस काफ़ी हाई हो चुकी है। आप लीड एसिड की प्राइस देखें, अगर 200 एम्पेयर की आप बैटरी पैक लेते हैं, शायद वो आपको जो है ना 50-60 हज़ार या ऐसे करके, या 45-50 हज़ार तक की जाएगी ट्यूब, अगर आप लीड एसिड बैटरी लेते हैं 200 वाली। अब वो जो 200 वाली होती है ये उसके बराबर का आपको बैकअप दे रही है, बल्कि उससे शायद ज़्यादा ही चली जाए, कम नहीं होगी। दूसरी चीज़ इसमें यह आती है, जो लीड एसिड बैटरी होगी वो अगर फ़र्ज़ करें आप 45 हज़ार की भी ले रहे हैं, और वो 45 हज़ार की आपकी 1 साल चल रही है, और दोबारा अगले साल जो है ना आप दूसरी ले रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.5 साल या 2 साल आपके साथ चल रही है, और उसके बाद आपको अगले तीसरे साल में एक न्यू बैटरी लेनी पड़ रही है, मतलब 4 साल में आपने 2 बैटरीज ली। अगर हम 2-2 साल का हिसाब लगाएं जो मैक्सिमम लाइफ आती है लीड एसिड बैटरी की, अदरवाइज़ जो है ना वो 1 साल 6 महीने 1 साल या 1.5 साल चलती हैं। आपने 6 साल फिर 8 साल फिर 10 साल, 10 साल में आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आप कितनी बैटरीज ले चुके होंगे, उस पर कितना ख़र्चा कर चुके होंगे। तो 10 साल में आप 5 बैटरीज वो ले चुके होंगे, मैक्सिमम टाइम काउंट करें तो भी। नहीं तो एक एक साल के हिसाब से तो आपने 10 बैटरी यूज़ की होंगी, नहीं तो 7-8 तो कहीं भी नहीं गई। इसके अलावा अगर चलें आपने 5 भी मैक्सिमम लाइफ भी काउंट करके अगर 5 बैटरीज यूज़ की हैं और एक बैटरी 50 हज़ार की थी, तो आप हिसाब लगाएं वो आपके 3 लाख तक चले जाते हैं। और वहीं पर आप ये वाली एक बैटरी अगर लेते हैं तो ये आप उसकी 10 साल की प्राइस से हाफ से भी कम प्राइस में आपको मिल जाती हैं ये बैटरीज। और इनमें कोई एसिड का टेंशन नहीं है, किसी चीज़ का इस तरह का कोई मसला नहीं है। आप ये इस रखने के हिसाब से सही हैं, और स्पेस कम लेती हैं। आप इन्हें अंदर रूम में रखें, बाहर रखना चाहें कहीं पर भी रखें। और दूसरी चीज़, इनमें कोई एसिड नहीं डालना पड़ेगा, कोई नीचे ज़मीन पर एसिड के निशान नहीं आते, कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि ये बैटरी पैक उसमें से उसके हिसाब से वज़न में लाइट होती हैं। अब जैसे ये 10 किलो की बैटरी है और वो आप देखेंगे तो वो 25-30 तक चली जाएगी, इतनी मतलब वज़नी हो जाती हैं। तो ये आपकी 10 kg का ये बैटरी पैक इन 4 सेल्स का बनता है। इसका वेट वगैरह हमने चेक किया हुआ है, ये तकरीबन 10 kg पर आता है। और उस हिसाब से ये उससे जो है ना उसके 30% जो है ना बॉडी वेट पर आती हैं। और अगर इन केस आगे जाके कोई सेल कोई इशू करता है, कोई मसला करता है, आप उस एक सेल को रिप्लेस करवा लें बस। बाकी आपके ठीक हैं, वो एक न्यू सेल लगवा लें, फिर आपकी बैटरी ठीक से चलने लग जाएगी। अच्छा, ये सारा टेस्टिंग प्रोसेस के लिए हमने इसको ओपन ही रखा हुआ है। और आप ये चीज़ भी देख लें कि हम बैटरी पैक्स जो बनाते हैं उसके ऊपर प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। भले हमारे पास सेम सेल्स हों, सेम बैटरी पैक्स हों। अब दूसरे जो 4 सेल से जो पहले बैटरी पैक था वो भी सेम यही मॉडल था, यही सेल से एक ही टाइम पर हमने ये स्टॉक परचेज़ किया था। लेकिन इसमें हमने ये चीज़ की कि उन सेल्स को हमने अलग टेस्ट किया, हालांकि हमें आइडिया तो हो गया था, लेकिन फिर भी इन सेल्स को हमने अलग टेस्ट कर रहे हैं। तो हम हर बैटरी पैक को अलग अलग से टेस्टिंग पूरी परफॉर्म करते हैं, रन करते हैं, और उसके बाद जो है ना क्लाइंट को डिस्पैच करते हैं,
ताकि वहाँ क्लाइंट के पास जाने के बाद जो है ना कोई किसी किस्म का इशू ना हो और हमें भी एक श्योरिटी हो जाए कि भाई बैटरी पैक बिल्कुल 100% ओके हैं, बिल्कुल ठीक से बने हैं। अब इस बैटरी के पैक के ऊपर आगे मज़ीद भी मैं ये अटैच करके इसके ऊपर टेस्टिंग कंटिन्यू रखूँगा। फ़िलहाल आपके लिए एक वीडियो बनाई थी ताकि आपको भी इस चीज़ का नॉलेज आ जाए और किस तरह से बैटरी पैक की जो है ना हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। जैसे आपने यहाँ से देखा, उसके बाद हमने पर सेल के वोल्टेजेस देखे, ओवरऑल वोल्टेजेस हमने मेजर किए बैटरी के डायरेक्ट, और जो इसका आफ्टर BMS आउटपुट आ रहा था वहाँ से भी मैं आपको इसके वोल्टेजेस दिखा देता हूँ। जैसे इसके वोल्टेजेस अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन वायर से, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं 13.38। तो और यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम 13.38 आ रहे हैं, और यहाँ पर चेक करें 13.2, मतलब 0.1 का डिफरेंस, वो मीटर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम चेक करें तो 3.34, सेकंड हम सेल को चेक करते हैं तो 3.34, थर्ड सेल को हम चेक करते हैं 3.35, फोर्थ सेल को हम चेक करते हैं 3.34। मतलब हमारा ये बैटरी पैक माशाल्लाह बिल्कुल बैलेंस्ड है, 100% बैलेंस्ड है, सही से ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल सही से चल रहा है, और किसी तरह का इसमें कोई भी हमें जो है ना मतलब परफॉर्मेंस वाइज जो है ना किसी तरह की कोई लैगिंग हमें नहीं मिल रही है। तो आप भी इस तरह के बैटरी पैक हमसे बनवा सकते हैं। प्रॉपर हम आपको पैकिंग करके 2 आउटपुट वायर्स के साथ हम आपको सेंड करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। BMS इसके अंदर आ जाएगा फिटिंग में। और ये बैटरी पैक्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिथियम आयोन के बैटरी पैक बनवाना चाहें, वो इससे थोड़े से कम प्राइस में होते हैं। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है, वो लिथियम आयोन आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास लिथियम आयोन में 10 एम्पेयर के सेल्स भी हैं, जो कि ये वाले सेल्स हैं, ये हमारे पास 10 एम्पेयर्स में आते हैं। और इन सेल्स के का भी छोटा सा एक बैटरी पैक बन सकता है, जो कि 10 एम्पेयर का भी हो सकता है। अगर डबल सीरीज़ में लगाएं तो वो 20 एम्पेयर हो जाएगा। 3-3 करके हम सीरीज़ बनाएं इसकी, मतलब पैरेलल में 3 करें तो वो हमारे पास 30 एम्पेयर का आ जाता है। तो अगर आप 10 एम्पेयर में बनवाना चाहें, 20 में, 30 में, इसके अलावा अगर आप 50 एम्पेयर्स में बनवाना चाहें या आप इससे बड़ा कोई बैटरी पैक बनवाना चाहें तो आप वो भी हमसे बनवा सकते हैं। अच्छा, इस बैटरी पैक के ऊपर पहले भी मैंने शॉर्ट सर्किट करके वीडियोस बनाई हुई हैं। इनकी अभी मुझे पता नहीं है ये सेल कितने वोल्टेजेस पर है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसकी जो पावर है ना वो पहले भी वीडियोज़ में आप सबके साथ शेयर की है कि इनमें कितनी पावर होती है। तो इस टाइम पर ये 3.27 पर है, मतलब ये फुली चार्ज नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी हम इसको शॉर्ट सर्किट थोड़ा सा करके चेक कर लेते हैं इसकी पावर को। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी मतलब पावर है, कितनी स्पार्किंग है। ये देखें, स्क्रू ड्राइवर ब्लैक हो गया यहाँ से, और ये गर्म भी हो गया है। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने टच किया है ये भी देखें थोड़ा सा ब्लैक हो गया है इस जगह से, और ये इधर से भी ब्लैक हो गया जहाँ से ये मैंने इस तरह से लगाया था। तो मतलब इनके अंदर इतनी पावर्स है, ये इतने स्ट्रॉन्ग्स हैं ये वाले छोटे सेल्स भी। और अगर आपके पास सेल्फ स्टार्ट बाइक्स हैं, आप कार के लिए अगर बैटरी बनवाना चाहते हैं, सेल्फ स्टार्ट कार के लिए, उसके लिए बनवा सकते हैं। इनमें बहुत हाई पावर, हाई डिस्चार्ज रेटिंग के साथ हैं। ये एक सेल के ऊपर आप 30 to 50 एम्पेयर भी अगर करंट लेना चाहें तो वो हमें मिल सकता है। और इसके अलावा वैसे ये सेल जो है ना 10 to 15 एम्पेयर्स के हैं, और 50 एम्पेयर तक का भी, 30 to 50 तक का भी करंट ड्रॉ कर रहे हैं। जिस तरह आपने स्पार्किंग देखी है, ये जस्ट 3.2 वोल्ट पर है, अभी फुली चार्ज भी नहीं है, 3.65 पर भी नहीं है। 3.65 पर होगा, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना हमें सेल्फ में और इन सारी चीज़ों में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा ईवी बाइक की अगर कोई बंदे बैटरी बनवाना चाह रहे हैं, वो हमसे ये सेल परचेज़ कर सकते हैं, इसका बैटरी पैक बनवा सकते हैं। और ये हमें सेल असल में हम इनको बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, इसके ऊपर नंबरिंग करके वहाँ से इंपोर्ट होता है सेल्स के ये 6 नंबर बॉक्स है, 167 सीरियल नंबर है, फिर 168 आता है। ये आप देखें इसके ऊपर 34 है। इस तरह से ये सेल इस तरह से जुड़ के हमारे पास आते हैं, हमें रिसीव होते हैं। और ये वैसे बिल्कुल न्यू होते हैं ये सेल्स, लेकिन ये इंपोर्ट के दौरान जो है ना ये थोड़ी सी इनकी कंडीशन इस तरह से हो जाती है। बाकी जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो तो आप देख चुके हैं कि सेल का असल जो पता चलता है वो आउटपुट से पता चलता है। बाकी तो ट्रांसपोर्ट के दौरान उनके ऊपर थोड़े बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं। और इन्हीं सेल्स को अगर मैं रैपिंग करके सेल आउट करना स्टार्ट कर दूं तो ये बिल्कुल न्यू लगेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास जिस कंडीशन में रिसीव हुए हैं हम वही कंडीशन जो है ना कस्टमर्स को दिखाते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई भी रैपिंग या इस तरह की कोई चीज़ ना आए। ये जिस तरह से जिस कंडीशन में हमें मिले हैं नंबरिंग के साथ, जिस तरह से हम उसी तरह से जो है ना कंडीशन में सेल आउट करते हैं।
तो आप अगर ये सेल्स लेना चाहें हमसे, ये वाले 100 एम्पेयर का अगर बैटरी पैक बनवाना चाहें, या 50 एम्पेयर्स के भी हमारे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू सेल्स अवेलेबल है। अगर वो आप 50 एम्पेयर के उसमें आप बनवाना चाहते हैं बैटरी पैक, वो जापानीज़ सेल्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन के साथ हैं। तो क्योंकि वो फुल पैकिंग में जो है ना हमने इंपोर्ट करवाए हैं, उनके ऊपर बिल्कुल कोई किसी तरह का स्क्रैचेज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। मैं आपको उसमें से भी जो है ना एक दो सेल्स का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि उन सेल्स की क्या कंडीशन है हमारे पास। तो वो वाले सेल भी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास 50 एम्पेयर्स में हमें रिसीव हुए हैं। तो अगर आप 50 एम्पेयर का बैटरी पैक बनवाना चाहें, चाहे 100 एम्पेयर में चाहे 200 एम्पेयर में, तो वो आपको इजीली हम बनाकर दे सकते हैं। तो ये वाले वो सेल्स हैं जो कि हम इनकी भी कंडीशन दे सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू पैकिंग में हमारे पास हमने इंपोर्ट करवाए ताकि इनके ऊपर किसी तरह का कोई स्क्रैचेस कोई चीज़ ना आए। तो इसकी कंडीशन आप दे सकते हैं। ये 50 एम्पेयर का सेल है और इसका आप 12 वोल्ट का बैटरी पैक हमसे बनवा सकते हैं। उसके अलावा 24 वोल्ट का भी अगर बनवाना चाहें 50 एम्पेयर में, वो भी आप बनवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे इसका 12 वोल्ट और 100 एम्पेयर में बनवाना चाहें तो उसमें ये होगा कि दो दो सेल हम पैरेलल में करके फिर 8 सेल से आपको हम ये 12 वोल्ट का जो है ना बैटरी पैक बना कर देंगे। तो इन सेल्स में भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्चार्ज रेट आ जाता है, कैपेसिटी आ जाती है और ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। इनकी वैसे जितना हमने डेटा सर्च किया है, जो हमें कंपनी से इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक इन सेल्स का जो लाइफ टाइम आता है वो 15 से 20 साल तक आता है। अदरवाइज़ जो है ना ये कम से कम भी आप ये समझ लें 10 साल तक तो ये कहीं भी नहीं जाएंगे, आपके पास बिल्कुल सही से चलेंगे। तो इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, 50 एम्पेयर में अवेलेबल है, 100 एम्पेयर है और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे सेल्स हैं छोटे वाले 10 एम्पेयर में, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। और लिथियम आयोन के सेल्स आप परचेज़ करना चाहें, लिथियम आयोन के बीएमएस परचेज़ करना चाहें या लिथियम आयरन फॉस्फेट के बीएमएस परचेज़ करना चाहें 3S। अगर लिथियम आयोन की बात करें तो उसमें 3S बीएमएस भी हमारे पास, 4S भी है और 7S भी है और 14S भी है। इसके अलावा अगर लिथियम आयरन फॉस्फेट की बात करें तो इसमें अगर आप बीएमएस लेना चाहते हैं हमसे, जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट में हमारे पास 4S बीएमएस भी है, इसके अलावा 8S भी है, 16S भी है। तो ये भी आप ले सकते हैं परचेज़ करना चाहें। इसके अलावा अगर ये वाला मीटर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल है।